नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारा आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बार बार कमेंट आ रहा है, कमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे पॉइंट पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कुछ किया जाए फॉर्म के साथ। तो आज इस सेशन में उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आता हूं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को शुरू करते हैं और देखने वाले हैं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, क्या कुछ आप गलती करने वाले हैं और क्या कुछ आपके डॉक्यूमेंट में गलती है जो कि आपको सुधारना है। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक, ये गलती आप न करें और क्या कुछ गलती है उसे आपको कैसे सुधारना है। और जो महिलाओं के बारे में है उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट है आपको कैसे बनना है, कहाँ की होंगी तो कैसे बनेगा। हम लोग बात कर लेते हैं। पहले बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में नाम पता उम्र में गड़बड़ी है तो क्या करें। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में आपको अपीयर होने का सिस्टम भी बायोमेट्रिक है, तो निश्चित रूप से आपका जो आधार कार्ड है 100% करेक्ट होना चाहिए। आपका नाम पता वगैरह जो भी आपको 10th के है 10th के अनुसार आपको होना चाहिए। और पता आपका एक्चुअल पता होना चाहिए, नाम में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एज में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो आपको एक्चुअल एज है वो आपको एक्चुअल एज होना चाहिए, जैसा कि आपको 10th के मार्कशीट में होता है, ठीक है ना। तो आपको वैसे सभी कुछ आपको चाहिए होंगे, पता आपको परफेक्ट होने चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और यदि इसमें कोई कमी है तो आप सुधरवा सकते हैं, ठीक है ना। 2-4 दिन में निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से आपको सुधर जाता है। पता होता तो बहुत ही आसानी से आपको सुधर जाता है। उससे भी आसानी से आपका यहाँ पर बात किया जाए कि डॉक्यूमेंट के आधार पर यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर आपको उससे भी आपको जो कमियां हैं सुधर जाएंगी। और पता जो है आपका सुधरने वाला है, आपको मुखिया से जा करके मिल करके वहाँ से आप सुधरवा सकते हैं। अर्थात मुखिया का आपको लेटर लिखिएगा कि हमारी ये गड़बड़ी है, और यहाँ से जा करके आपको जहाँ सा सुधार होता है वहाँ पर जा करके आप अपना इजीली सुधार कर सकते हैं। नहीं तो विधायक से भी अनुशंसा करा करके आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी सुधार कर सकते हैं। यदि इसमें आपको कोई भी गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से आप अपना आधार कार्ड सुधरवा लीजिए, क्योंकि यदि एक गड़बड़ी आपको काफ़ी भारी पड़ने वाली है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आधार कार्ड पर पता कहाँ का हो। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आधार कार्ड आपका हो, पता कहाँ का हो, पिता का हो या फिर पति का हो। पिता का हो इस पर पता या फिर पति का हो, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि बिहार का हूँ, आधार कार्ड पर अदर स्टेट का पता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि नौकरी करने के लिए अदर स्टेट में चले गए हैं, वहीं पर पढ़ाई किए हैं, वहीं पर नौकरी भी किए हैं, नहीं तो वहीं पर पढ़ भी रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, अभी तक उनको जॉब नहीं मिली तो वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग लंबे समय से रह रहे हैं, कुछ लोगों के माता पिता वहाँ पर रह रहे हैं तो वहीं पर रह गए हैं और उनका आपको आधार कार्ड वहीं का बन गया है। तो उस स्थिति में उनको क्या करना है, तो उनका सबसे बड़ी समस्या है आधार कार्ड का। उनको तो आपको मौका तो मिलेगा ही, क्योंकि ये बिहार राज्य के निवासी हैं, अदर स्टेट में जाकर के रह रहे हैं, तो निश्चित इनको आपको मौका मिलेगा। लेकिन आधार कार्ड पर उनको ध्यान देना है कि जो आधार कार्ड पर पता हो उनका अदर स्टेट का नहीं चलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं चलेगा। तो इनको आधार कार्ड का जो पता हो वो आपको बदलवाना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आधार कार्ड पर पता कहाँ का हो, पिता का या फिर पति का। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो महिला है इनका जो पिता का या पति का, यदि वो बिहार के निवासी हैं, यदि ये इनका बिहार के निवासी हो और इनके आधार कार्ड पर पिता का भी पता हो या फिर पति का भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये महिला अदर स्टेट की निवासी हैं, दूसरे राज्य की निवासी हैं, निवासी करने का दूसरे राज्य की हैं और उनका विवाह आकर के बिहार में हो चुका है, तो उस स्थिति में उनका जो यहाँ पर पता होना चाहिए वो पति के नाम से होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है। लेकिन वो बिहार के निवासी हैं तो उस स्थिति में उनको पिता का हो या फिर पति का हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि महिला जो है अपना पेपर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है कहाँ से बनवाए, जाति आय निवास ये सभी कहाँ से बनवाए, ठीक है ना। जाति तो आपको जानते हैं कि पिता के पते से आपको बनता है, लेकिन निवास और आय कहाँ से बनवाए इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं लड़की, ठीक है ना। लड़की यहाँ पर है वो बिहार की और यदि शादी उसका अदर स्टेट में हो गया है, बात समझिएगा, लड़की है बिहार की और शादी हो गया अदर स्टेट में, तो यहाँ पर इसका जो पता हो, ठीक है ना, पिता के पते पर डॉक्यूमेंट बनेगा या फिर आपका यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में बात कर रहे हैं। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि लड़की बिहार की है, यदि लड़की ये बिहार की है तो उस स्थिति में जो इसका बनने वाला है डॉक्यूमेंट ये आपको पिता के पते पर बनेगा। कहाँ बनेगा, आपको पिता के पते पर बनेगा। आधार कार्ड यहाँ पर ध्यान दीजिए, लड़की बिहार की है, शादी अदर स्टेट में हो गया है, तो आधार कार्ड उसका हो सकता है कि अदर स्टेट का हो सकता है कि अदर स्टेट का हो। तो उस स्थिति में उनको आधार कार्ड चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपको यहाँ पर बनने वाला है पिता के पते पर बनेगा डॉक्यूमेंट, जैसा कि आप जानते हैं
अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का आपको सवाल है और ये भी आपको है कि जिसका नैहर भी बिहार में ही हो, ससुराल भी आपको बिहार में ही हो, उसका आपको क्या कुछ होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको कोई भी अभ्यर्थी हैं, लड़की अभ्यर्थी हैं, नैहर भी आपको बिहार में ही हो और ससुराल भी आपको बिहार में ही हो, तो उस स्थिति में जो उनका पता बनने वाला है उनके पिता के पते पर ही बनने वाला है। जो भी आपको उनको चाहिए, आरक्षण भी मिलना है तो पिता के ही पते पर आपको मिलना है। यदि यहीं पर जो लड़की है वो आपको अदर स्टेट की हो तो उनके सभी कागजात पति के पते पर बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि कोई लड़की अदर स्टेट की हो, कोई भी लड़की आपको अदर स्टेट की हो और उसका शादी बिहार में किसी लड़के से आपको हुई है, बिहार में किसी लड़के से आपको हुई है, तो उसका जो आपको होने वाला है, जितने भी कागजात बनने वाले हैं, यहाँ पर पति के पते पर आपको बनने वाले हैं, पति के पते पर बनने वाले हैं। और अदर स्टेट की महिला, बात समझिएगा, यहाँ पर अदर स्टेट की महिला है, बिहार में इनका शादी हुआ है, आधार कार्ड पर यहाँ पर इनके पति का नाम होना सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो पति का नाम होना चाहिए वो आधार कार्ड पर जो पति का ही नाम होना चाहिए, पिता के यहाँ का आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे आप सुधरवा लीजिए, यदि है तो उसे आप सुधरवा लीजिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर कुछ महिला हैं जो कि अदर स्टेट की है, दूसरे स्टेट की है, बिहार में शादी हुआ है लेकिन आधार कार्ड उनका दूसरे ही स्टेट का है, तो यहाँ पर जो उनका आधार कार्ड है उन्हें आपको चेंज करवा लेना चाहिए, काफ़ी आपको ज़रूरी होना चाहिए। और जो यहाँ पर आधार कार्ड में है वो पति का नाम हो जाएगा और पता भी आपका यहाँ पर पति का ही हो जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इतनी सारी आपको चेंजेस करवाने होंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको है। सभी कागजात, जैसे जाति, जैसा कि आप जानते हैं जिसको जाति चाहिए, जाति, आय, निवास, EWS, OBC, NCL, ठीक है ना, सब कुछ अंचल स्तर के बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अंचल अर्थात ब्लॉक भी कहा जाता है इसे। तो सभी के सभी कागजात आपको ब्लॉक स्तर के होने चाहिए। कौन कौन से कागजात? जाति, आय, निवास, EWS, OBC, NCL, ये सभी के सभी आपको अंचल स्तर के होने चाहिए, अंचल स्तर के होने चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है और अपनी बनवा लेनी है। उसके आगे ऊपर के बनवाने का कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, क्या करें? कुछ लोगों का यही आपका सवाल है कि हमारे सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। हो सकता है कि उनके जो नाम है उसमें आपको गैप नहीं हो सकता है कि कोई आपको लेटर करेक्ट नहीं हो, ठीक है ना, उसे आपको कराना हो। तो बहुत कुछ आपको सर्टिफिकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके नाम से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पिता के नाम से रिलेटेड हो सकते हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। यदि ऐसी गड़बड़ियाँ हैं तो क्या करें? तो सर्टिफिकेट को चेंज कराना आपको काफ़ी ही मुश्किल काम होता है, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी भी समय भी लगता है। आपको क्या करना है? यदि आपके पास समय न है, समय कम है, तो कैसे आप इसको कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो कमी है, जो आपको गड़बड़ी है, इसका आप कोड अपडेट बनवा लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे चल करके इसको आप चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो कोड अपडेट आपको बनाना जरूरी है। यहाँ 10th के बेस पर ही सारे के सारे आपको मार्कशीट वगैरह जितने भी आपको हैं सुधारे जाते हैं। 10th का जो होता है, 10th का सुधारना आपको काफ़ी मुश्किल होता है, रजिस्टर मंगाना पड़ता है, बहुत सारा तुल का मान होता है। 10th के आधार पर बाकी को आसानी से सुधारा जा सकता है। यदि 10th में आपको कोई गड़बड़ी हो तो वहाँ पर जो रजिस्टर में नाम कुछ पता लिखा हुआ है उसी के आधार पर आपको सुधरता है। यदि वो दोनों सेम हो जाए तो उस स्थिति में आपको कोई भी सुधार नहीं होने वाला है। कुछ लोगों का तो ऐसा समस्या है कि 10th में कुछ और है, बाकी उसके ऊपर कुछ और है, और जो रजिस्टर है उसमें आपको कुछ और है। लेकिन हो सकता है उसमें आपको माइनर डिफ़ॉल्ट है, यदि मेजर डिफ़ॉल्ट हो तो काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है। माइनर डिफ़ॉल्ट हो, मान लीजिए कि यहाँ पर नाम का स्पेस का आपको यहाँ पर है कि किसी का आपको नाम में स्पेस है और स्पेस आपको कुछ डॉक्यूमेंट में आपको नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट में आपको स्पेस है, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। लेकिन स्पेस के अलावा कोई दूसरे तरह का आपको एरर है तो काफ़ी ही खतरनाक होने वाला है। तो जितने भी आपको एरर हैं, एरर को अपने समाप्त करना है, ठीक है ना। तो यदि एरर हो, आपके पास समय ना हो, तो सबसे अच्छा उपाय है आप कोर्ट से अपडेट करा लीजिए। अपडेट कराने के बाद आपको जो होने वाला है ये आपको मान्य हो जाएगा और आपके इस सब एग्जाम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप अपना सब कुछ कागजात क्लियर कर सकते हैं, आपके पास समय मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट बीटेट में कितना अंक होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में अभी तक आपको दिया नहीं गया है कि क्या कुछ कटअप आपको होना चाहिए। लाइन तो आपको कट गई, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका कटअप होगा, कटअप के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको यहां पर कुछ भी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं कहा गया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। जो भी आपको पिछले, क्योंकि उसमें कहा गया है, नोटिफिकेशन में आपको कहा गया है कि जो भी आपको आरक्षण वगैरह है तो पिछले जो बिहार सरकार में आपको दे हैं उसी के अनुसार आपको दे रहेंगे। तो जैसा आपको पहले दिया गया था कि जनरल के
90 चाहिए, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 82 चाहिए, जो लेडीज़ हैं लेडीज़ के लिए आपको 82 चाहिए। उसके बाद SC ST के बारे में बात करें, विकलांग के बारे में बात करें तो 75 चाहिए। उतना ही आपको चाहिए होंगे। लाइट कटी गई इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से शेड्यूल नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको बताने का पुरजोर आपको कोशिश किया है और मैं आशा करता हूं कि आपको सारी कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये सभी आपको थी आज की नॉलेज, तो आप घबराइए नहीं। आपका जो होने वाला है कटअप, स्पेशल कटअप, पिछले बार भी आपको EWS के लिए ये नहीं मिला था, तो इस बार में भी आपको नहीं ही मिलने वाला है, क्योंकि इसके बारे में आपको कुछ भी आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। तो जो आपका 90 है, 82 है, 75 है, वही कुछ आपका रहने वाला है, तो वही कुछ रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी कुछ अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे और ये सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज़रूर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर बिल्कुल ही आप फ्री में पढ़ सकते हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।